तो गाइस जैसे पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, जैसे कि डेटा है जो फिल्टर कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में ला रहे हैं वैल्यूज़। यहाँ पे ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड जो कि हम लोग टेबल फॉर्मेट में लेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग वापस चलते हैं अपने कोड पे। एंड यहाँ पे जाते ही आपको ये फॉर्म के नीचे ही हमको काम करना है। ओके, डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेपरेट फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है यही इतना सिंपल फॉर्म है इसके लिए। ओके, एंड यहाँ पे अभी टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो आप गेट बूटस्ट्रैप से टेबल बना सकते हो, जैसे कि टेबल क्लिक करिए एंड आप टेबल का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हमको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम अपना कस्टम टेबल ही रेडी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का तुरंत। सो टाइप TABLE डॉट टेबल, टेबल हेड, टेबल रो TH, टेबल हेडिंग, इसमें आईडी रखते हैं एंड एक और लाइक नेम रख लेते हैं। एंड बस इधर एक एडिट या गेट डाटा, ऐसे भी कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो भी होता है डेटा, तो उसके हिसाब से हम लोग गेट कर लेंगे। तो वैसे अभी टेबल बॉडी रहेगा, टेबल रो, टेबल डेटा। यहाँ पे हम लोग का टेबल डेटा आ जाएगा। अभी राइट नाउ टेबल बॉर्डर ये क्लास यूज़ कर लेते हैं। टेबल बॉर्डर, वापस चलते हैं, लोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल गया है ऐसे, ठीक है, आईडी, नेम एंड एडिट और गेट डेटा। तो हम इस टेबल से डेटा निकालेंगे फर्स्ट। ये हमारा टेबल रहा एम्प्लॉय, और जो कि इसमें कुछ फील्ड्स हैं। तो हमको बस क्या दिखाना है, इसमें नेम दिखाना है और आईडी दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिएगा, इस वापस इसको कोड कर लेते हैं सिंपल फॉर्मेट में। यहीं पर इसको लूप कर लेंगे, यहीं पर PHP कमांड यूज़ करके अपना डेटा फैच कर लेते हैं। सो सिंपल, इन 2 स्टेप्स विल फिनिश दिस। फर्स्ट कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए, MySQL कनेक्ट फंक्शन जो कि डेटाबेस का है। फर्स्ट विल बी लोकल होस्ट, सेकेंड आता है यूज़र नेम दैट इज़ रूट, थर्ड आता है पासवर्ड जो कि नल है, एंड डेटाबेस नेम ये है फंडा हिंदी। तो ये मेरा डेटाबेस नेम हो गया। तो गाइस नाउ वी विल राइट अ क्वेरी, MySQL स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल फ्रॉम योर टेबल नेम। तो माई टेबल नेम इज़ एम्प्लॉय, तो कॉपी कर लीजिए उसको एंड पेस्ट कर दीजिए। मुझे सारा डेटा चाहिए यहाँ पे। अब इस स्टेटमेंट को रन करते हैं। तो क्वेरी रन वेरिएबल बना लीजिए, क्वेरी रन वेरिएबल बन गया, इज इक्वल टू इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए MySQL क्वेरी फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो MySQL क्वेरी फंक्शन कनेक्शन एक्सेप्ट करता है, देन आपका स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। तो स्टेटमेंट लगा दीजिए, हाँ। तो ये हमारा कनेक्शन सेट हो गया, स्टेटमेंट भी सेट हो गया है। आफ्टर दिस हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले आपको डेटा चेक करना पड़ता है कि डेटा है कि नहीं। तो उसके लिए MySQL नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ रोज फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। अगर डेटा अगर है तो आप मुझे इसमें डेटा दिखाओ, नहीं है तो एको नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड है तो वाइल लूप लगा के आप डेटा फेच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉलर जो डेटा ये है कि इसमें ओके एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय रो डेटा इज इक्वल टू, मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग अगेन एंड अगेन। अगर वाइल लूप आप एक बार यहाँ यूज़ किए हैं तो आप कहीं और भी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ यूज़ किया हूँ ऑलरेडी रो, तो यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते हो रो, क्योंकि वो दोनों क्लैश हो जाते हैं। इसलिए आप अलग अलग यूज़ करिए, ओके।
तो गाइस अब यहाँ पे लगता है MySQLi फेच अरे फंक्शन डेटा लेने के लिए यहाँ से अपना डॉलर क्वेरी का कॉपी करिए एंड पेस्ट करिए। यहाँ पे ये कॉपी करते हैं, नेम को एको कर लेते हैं, ओके एको डन। अभी इसमें हमको ये टीआर को निकाल के अपना ये वाइल लूप में पेस्ट कर लेना है। तो PHP ओपन क्लोज कर लेते हैं क्योंकि HTML को कुछ हम PHP में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो वी विल वर्क बाहर बाहर ओनली, ठीक है। तो गाइस अभी इसको जो है ये इसको हमको एको कर लेना है इसके अंदर, टेबल डेटा के अंदर। तो PHP स्टार्ट करके PHP ख़त्म कर दीजिए, एको कर दीजिए, डन। ये हो गया नेम और एक आईडी के लिए, एंड एक जो टेबल TD है वो रहेगा हमारा ए टैग का लगा के आईडी लगाएंगे, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ बटन इन्फो करके, ठीक है। तो ये बटन डिज़ाइन हो जाएगा क्लास लगाएंगे तो यहाँ पे गाइस अभी चलिए आउटपुट चेक करते हैं फर्स्ट। ये रहा हमारा आउटपुट, यहाँ तक तो करेक्टली आ गया है डेटा। सो वंस इफ यू क्लिक, हम लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते ही हमको यहाँ पे रिकॉर्ड में दिख जाना है कि जो कि जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं पिछले वीडियो में, ओके। अगर ये आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच आउट एंड देन कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है प्रीवियस पार्ट का। तो यहाँ पे डेटा हम लोग फेच कर ले रहे हैं, तो वैसे ही अगर एडिट को करूँ तो हम लोग डेटा यहाँ पे फेच करके दिखाना है, ओके। तो इसका तो हम लोग अभी करते हैं, ओके। तो गाइस वापस चलते हैं यहाँ पे। तो आप गेट मेथड के साथ यूज़ करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हो लाइक URL पास करके, एंड नहीं तो आप डायरेक्टली सेम मेथड को आप इस फॉर्म को कॉल कर दीजिए, ये जो फॉर्म आपने डिज़ाइन किया है इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम इनपुट टाइप कॉपी करते हैं, नहीं तो आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। फॉर्म पोस्ट लगाते हैं, इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखेंगे, इसको हिडन कर देंगे, ठीक है। HIDDEN हिडन, जो कि दिखेगा नहीं। VALU वैल्यू, इसका रहेगा ID, वैल्यू ID रहेगा। अब ये छिपा हुआ है। इसका नेम रहेगा नेम, जो कि गेट ID जो ऑलरेडी हम लोग सेट करके रखा है उस अबव में, तो इसको गेट ID कर लेते हैं, कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे गेट ID पेस्ट कर लीजिए, और एल्स आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा जैसे कि न्यू गेट ID, ठीक है। न्यू गेट ID सेट करने के बाद आप बटन भी लगा दीजिए। इसको हम लोग यही बटन कॉपी कर लेते हैं, नॉट दिस बटन, हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको आपको Ctrl+X करके फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर लीजिए एंड एडिट कर दीजिए इसको, BUTTON बटन, href से इसको टाइप बना के सबमिट लगा दो आप, सबमिट। ये हो गया बटन का नाम। फिर बटन का नाम आके जैसे कि यहाँ पे सेम है तो सेम हम लोग फेच बटन ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे फेच करते हैं, सेट करते हैं, ओके। तो न्यू गेट ID जो है इसका इनपुट बॉक्स में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वापस सेट करिए। सो एनी ऑफ दिस वन यू आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई एक ही यूज़ करेंगे, आप दोनों तो यूज़ नहीं करते ऐसे लग, क्योंकि इसका अगर ऑप्शन रहता तो यहाँ से फ़िल्टर करके देन आपको उसमें से एडिट क्लिक करना पड़ेगा, देन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इस टाइप में आता है। मैं जस्ट आई वांटेड टू शो यू इन दिस टू मेथड्स हाउ वी कैन अपडेट द गेट द डेटा इन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे सेट हो गया है
एंड अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वॉच आउट द प्रीवियस वीडियो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो रीलोड करते हैं, नॉट दिस, यूआरएल पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं एंड एडिट दिस वन डेटा, तो वेद का फुल डेटा आ जाएगा। एडिट करते हैं, यहाँ पे वेद, उसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे मेल है, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट आईडी नंबर 6, तो 6 पे क्लिक करते हैं तो उसका कुछ डिफरेंट नंबर, डिफरेंट PHP डेवलपर मेल, ठीक है। तो गाइस हम लोग इन दिस मेथड हम लोग अपना डेटा भी निकाल सकते हैं। ओके, सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू फेच द डेटा बाय इट्स आईडी इनटू अ text box in 2 ways. Okay, so thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.